सरे महशर मेरे इसियां के जब दफ्तर निकलते हैं, सरे महशर मेरे इसियां के जब दफ्तर निकलते हैं, शफात पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, जो इसमें डूब जाते हैं सरे कौसर निकलते हैं, जो इसमें डूब जाते हैं सरे कौसर निकलते हैं। वो एहतराम के साथ जुलूस का एहतमाम करें और बाइक वगैरह लेकर के आप उसमें न जाएं। अदब का खास ख्याल करें। अदब की महफिल है, मुअद्दब लोग कभी कभी आते हैं। आप हजरात की बारगाह में गुजारिश है कि जुलूस में अदब एहतराम का खास ख्याल करें। वक्त की किल्लत है, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला उस्ताज मरकजी दरसगाह जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ की बारगाह में आप बरेली जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको और खुश होना चाहिए कि बरेली का वो शहजादा चश्मो चिराग हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। आइए हम और आप ईमानी बेदारी के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा पासबानी मसलक आला हज़रत खलीफा सरकार ताज शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार खान साहब क़िबला व दीगर अरबाब मिल्लत, हाज़रीन मजलिस, घरों में बैठ कर सुनने वाली पर्दा नशीमा और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहली बैतिही व उलमाए मिल्लतिही अहले तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वफ़िल हदीसिल मुबारक
ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलन्नासि ला युबालून मन ख़ज़लहुम वला मन नसरहुम सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम। गौसे आज़म बसम गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे क़ादिरी अम्बारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा क़ुतुब आलम मीज़नम। हज़रात काफी देर से आप तशरीफ फरमा है, ना तो मनक़बत और बिलखुसूस मुफ्ती साहब क़िबला की आपने गुफ्तगू समात की, बड़ी शानदार और इस्लाही गुफ्तगू समात कर रहे थे कुरान और हदीस की रोशनी में। रब्बे क़दीर से दुआ गो हूँ मौला ताला हजरत के कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको नेक आमाल की तौफीक बख्शे। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो तकलीद शख्सी और रफ़े यदैन। कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कुछ देर इस पर गुफ्तगू करूं, वक्त चूंकि काफी हो गया है, मगर ये कि अगर आप जवान हैं तो इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू भी जवान हो जाएगी। तकरीर की नहीं जाती बल्कि अवाम करवा लेती है। जिस तरह का मिजाज आप देंगे इंशाअल्लाह उसी अंदाज में मैं गुफ्तगू करके अपने सफर को मुकम्मल कर लूंगा। हजरत ने बहुत कुछ कहा, तकरीर के मुख्तलिफ गोशे थे, बस इतना याद रखिए कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क भी रहे और साथ में अमल भी रहे। ये दोनों चीजें आपको दुनिया और आखिरत में काम आएंगी। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई है मलफूज शरीफ के अंदर। आज के दौर में अगर कौम उलमा से अपनी औलाद को करीब कर दे, मैं 1996 या 97 की बात करता हूं, मेरे एक उस्ताद ने कहा था मौलाना एक दौर ऐसा आएगा जिसमें ईमान बचाने वाले सिर्फ उलमा होंगे या वो होंगे जो आलिमों के दरों से जुड़े हुए हैं, और जो इनसे हट जाएंगे उनका ईमान बचना भी मुश्किल होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सरकार के सहाबी हैं, हिब्रुल उम्मा का लक़ब है, आलिम कुरान है, मुफस्सिर कुरान है, सरकारे दो आलम हद दर्जा प्यार करते हैं। अहले बैत में मेरे नबी ने उनको शामिल भी फरमाया। आलम यह था कि सरकार के सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पढ़ने जाते थे। कभी कभी ऐसा होता कि हजरत ज़ैद इब्ने साबित घर के अंदर तशरीफ फरमा होते, आप जाके दरवाजा नहीं खटखटाते बल्कि चौखट पे जाकर लेट जाया करते थे। सरकार के सगे चचाजाद भाई हैं, उधर सहाबी रसूल है, इधर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सगे चचाजाद भाई। रिश्ता कितना प्यारा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत में शामिल भी फरमा लिया है। 7-8 साल की उम्र में बड़े बड़े सहाबा इकराम कुरान की आयतें लेकर आते हैं, तफसीर बयान करते चले जा रहे हैं। नबी की दुआ का नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। मगर अदब का आलम देखिए, चौखट पर लेटे हैं। जब थोड़ी देर के बाद ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते, नजर पड़ती सरकार के चचाजाद भाई लेटे हुए हैं, फौरन कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम के सगे चचाजाद भाई, आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जुमला सुनो, कहते हमें नबी की बारगाह से यही अदब मिला है। कुरान कहता है ना, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराती अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो मुस्तफा को कमरों के पीछे दरवाजों के पीछे से आवाज देते हैं, उनमें से अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते
रखते, शोर नहीं रखते। कहा यह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब सिखाया गया है, मगर मैं उस्ताद के लिए भी यही अदब बरकरार रखता हूँ, मैं आपको इसलिए आवाज नहीं देता। एक दिन आप जा रहे थे, हजरत ज़ैद इब्ने साबित घोड़े पर सवार है, आप आए, आने के बाद रकात को थाम लिया। थामने के बाद हजरत ज़ैद इब्ने साबित ने कहा आप क्या कर रहे हैं, सरकार के चचाजाद भाई है, इतनी पाकीज़ा निस्बत है, मगर आपने मेरी रकात को थाम क्यों लिया है? कहने लगे सरकार की बारगाह से यही अदब मिला है, मगर कुर्बान जाए सहाबी के अमल पर हजरत ज़ैद इब्ने साबित नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद हाथ को थामते हैं, बोसा देके कहते हैं तुम्हें ये अदब मिला है, हमें ये अदब मिला है। जब ये तवाज़ुन बरकरार रहता है, कसम खुदा की अहले सुन्नत में इख्तिलाफ होता है। मैं ये जुमला बार बार कहता हूँ, जिस दिन सादात आलिमों के हाथ चूमना शुरू कर दे और जिस दिन आलिम सादात के हाथ चूमते रहे, उस वक्त इंशाअल्लाह रहमान हमारे इस माशरे के अंदर, हमारे इस मसलक के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। और जिस दिन हमारी कौम ये समझ लेगी कि दुनिया के कैरेक्टर और दुनिया के डायरेक्टरों के करीब जाकर अपने बच्चों को पेश करना हमारे लिए तबाही का जरिया है, और आलिमों के पास लाकर इस्लाम का नमूना जो है, इस्लाम सरकार की शरीयत को आगे बढ़ाने वाली जो कौम है, इसके जब करीब लेकर के आएंगे, इस्लाम बच जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान न हमारे घरों से कोई बच्ची भागेगी, न हमारा कोई बच्चा बद किरदार होगा, बल्कि सबका आलम यह होगा सच्चे गुलाम साबिर पाक पैदा होते नजर आए। यही मिजाज रखिए। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। बस बेदारी के साथ नबी आले नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए ताकि सफर का आगाज कर दो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदत बनाइए नबी करीम अलैहि सलाम पर दुरूद व सलाम की। जब वक्त मिले नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। गाने तराने दुनिया के कुछ नहीं, नगमे छोड़िए, जबानों पर मुस्तफा करीम अलैहि सलाम की मधो सताइश लाइए, और रात को सोते वक्त आका करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ करके सो जाइए। आला हजरत से पूछा गया, मेरे इमाम ये बताइए नबी का अगर दीदार करना चाहते हैं तो क्या करें? आपने फरमाया सोते वक्त दुरूद व सलाम पढ़ा करो। आला हजरत एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इश्क पैदा करना है, तीन चीजों में से एक चीज जरूर किया करो, नबी पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करो, कुरान की कसरत के साथ तिलावत किया करो, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए सरकार अलैहिस्सलाम की नाते पाक अच्छी आवाज में सुन लिया करो। ये तीन काम ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर इसके मुस्तफा को पैदा फरमा। लेकिन यह एक जुमला मैं ये बोलकर बात को आगे बढ़ाता हूं, कुछ ऐसे होते हैं नात पढ़ने का शौक होता है मगर आवाज नहीं होती, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ताहतल लफ्ज पढ़ ले, बगैर लहजे के पढ़ ले, इसलिए कि जब उनका लहजा अच्छा नहीं होता है तो तवज्जो उनकी पब्लिक की हट जाती है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में एक वाकया जिक्र करते हैं, एक काफिला जा रहा था हज करने के लिए, नमाज़े फज्र का वक्त हुआ, ये रुक गए, रात को वही पड़ाव डाल दिया, फज्र की अजान किसी ने दे दी, बड़ा भूंडी आवाज थी उसकी। सुबह को एक यहूदी आया, आने के बाद कहने लगा अजान किसने दी है? मुअज्जिन साहब सब समझने लगे कि शायद मेरी तारीफ होगी, मैंने किया है ये काम। उसने कहा फला साहब है, उन्होंने अजान दी है। वो करीब आया, आके हाथ चूम लिया, और चूमने के बाद कहता है आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। बोले कहले बात क्या है बताइए? कहने लगा मेरी बच्ची बहुत दिनों से कह रही थी इस्लाम कबूल करूंगी, इस्लाम कबूल करूंगी, मगर आपकी भोंडी आवाज को सुन के उसने आज इरादा बदल। इसलिए जिसका जो मनसब है वो वही करे, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, न करना चाहिए। इसलिए दुरूद पाक पढ़ें, अच्छी आवाज में नाते पाक सुने, कुरान की कसरत के साथ तिलावत करें, इंशाअल्लाह रहमान इसके रसूल पैदा हो जाएगा। और सुने आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समयतुहु व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतुहु। आका फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूद मेरे कब्र के करीब आके पढ़ता है मैं उसके दुरूद को सुन लिया करता हूँ, और अगर दूर से पढ़ता है तो उसका दुरूद मुझे पहुंचा दिया जाता है। आज एक कौम इस हदीस को लेकर एतराज करती है,
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब से पढ़ोगे तो मैं सुन लूंगा, दूर से पढ़ोगे तो पेश किया जाएगा। सुन लियो, तुम्हारा हमारा नारा तो ये है, और नारा ही नहीं बल्कि यकीन भी है, दूर और नजदीक के सुनने वाले हो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हमने कहा मुस्तफा करीम दूर का भी सुनते हैं, करीब का भी सुनते हैं, मगर तूने कभी हदीस पाक पर गौर ही नहीं किया। आप जानते हैं इस कौम का आलम यह है कि जिस तरह मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, जिसमें अगर उसको जख्म नजर आता है जख्म पे जाकर बैठती है, कभी उसको यह तौफीक नहीं होती कि अच्छी जगह बैठ जाए, इसलिए कि नापाकी का कीड़ा नापाकी से राजी रहा करता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके रसूल बसाया है, हम इस हदीस के अंदर ऐब नहीं निकालते हैं, खूबियां निकालते हैं। और सुनो, आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी तो फरमाया अक्सर अलैहिस्सलात यौमल जुमआ फइन्नहा मारूसतुन अलैया। सरकार फरमाते हैं जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद पेश किया जाता है। एक हदीस में आका ने फरमाया तुम मुझ पर कसरत के साथ जुमे के दिन दुरूद पर पढ़ा करो, इसलिए कि समय तो हावी उजलैया, मैं अपने कानों से उसको सुना करता हूँ। हमने कहा तुझे ये हदीस समझ में नहीं आई, ये हदीस तूने क्यों नहीं पढ़ी? आका करीम अलैहिस्सलाम ये भी तो फरमा रहे हैं मैं अपने कानों से भी सुनता हूँ। सरकार ये भी फरमा रहे हैं मुझ पर दुरूद पेश किया जाता है। आखिर वजह क्या है, हिकमत क्या है? हमने कहा हिकमत बेशुमार हिकमतों में एक हिकमत जो इस फकीर के जहन में आती है वो ये है कि सरकार ये बताना चाहते हैं अगरचे तुम गुनाहगार हो, ज़बानें तुम्हारी गुनाहगार है, मगर इन गुनाहगार ज़बानों से अगर तुम दुरूद पढ़ते हो तो उस दुरूद को ये वकार दिया जाता है कि बेगुनाह मखलूक फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आ जाया करते। और दूसरी चीज ये है कि सरकार की बारगाह में जो फरिश्ता एक बार जाता है दोबारा मौका नहीं मिलता, मगर ये इन फरिश्तों की मेराज है जो मुकर्रर कर दिए गए, बार बार दुरूद पढ़ा जाता है, बार बार नबी की बारगाह में लेकर के जाते हैं। तवज्जो है आपकी? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ सरकार ये बताएं क्या वहाबी जमात सरकार के जमाने में थी? बस मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया हाँ थी, ये कौम थी मगर शक्ल बदली थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये वही कौम है जिनको समझाने के लिए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर गए थे। वो कौन सी कौम थी? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जो खड़ी हो गई थी, जिनको खारजी कहा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा चलिए मैं समझाने जाता हूँ, फरमाइश के लिए जा रहा हूँ। हजरत अली ने इजाजत दे दी। जाकर के उनसे सवाल किया आप ये बताएं अली से चिड़े क्यों है, अली से नफरत क्यों है, अली की बगावत क्यों है, अली से आप खुरूज क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा इस्तेदलाल देखिएगा, आज यही लंगड़ा लूला इस्तेदलाल लेकर हमारी कौम को बहकाने की कोशिश करते हैं। किसी ने किताबचा मंगा लिया है, किसी ने पीडीएफ मंगा ली है और उस पीडीएफ को मोबाइल में रखकर जमाने को दिखाते हैं देखो ना रफ़े यदैन पर यह हदीस है, देखो ना तामीन बिल जहर पर यह हदीस है, देखो ना क़िराअत खल्फल इमाम के ताल्लुक से यह हदीस है। हमने कहा अभी ऑपरेशन करेंगे बात समझ में आ जाएगी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाके इनसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, इनसे बहस करना चाहता हूँ, इनसे डिबेट करना चाहता हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत दी। आपने जाकर के पूछा ये बताओ तुम्हें अली से इख्तिलाफ क्यों है, तुम्हें अली से दुश्मनी क्यों है, तुम्हें अली से बगावत क्यों है, खुरूज क्यों कर रहे हो? कहने लगे मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से चूंकि अली ने हजरत मुगीरा इब्ने शुअबा रदी अल्लाह हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और उधर हजरत अमीर माविया ने अमर इब्ने आस कहा इन दोनों को हकम बना लिया है। हजरत अमीर माविया ने अमर को हकम बनाया है, इधर अबू मूसा अशअरी ने हजरत अली को बना लिया है। और कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये फैसला अल्लाह का है, हुकूमत अल्लाह की है और कोई फैसला नहीं कर सकता। मगर इनको मालूम नहीं था ये वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बहस करने आए हैं जिनके लिए मुस्तफा की दुआ लगी है, ये वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बहस करने आए हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फैजान मिला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कुरान की फौरन आयत पढ़ी कि आपको हकम बनाने पर फैसल बनाने पर एतराज है, आप इसलिए हजरत अली की मुखालफत कर रहे हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को हकम बना दिया गया। तो आओ कुरान को देखो फबासु हकमम मिन अहलिही व फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। कहा कुरान कह रहा है अगर मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, शौहर कुछ कह
रहा है, बीवी कुछ कह रही है, बात बन नहीं रही है, इत्तिहाद पैदा नहीं हो रहा है, तो फरमाया एक फैसल शौहर की तरफ से होगा, एक फैसल किसकी तरफ से होगा? औरत की तरफ से होगा। जब कुरान की आयत करीमा पड़ी थी, याद रखिएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक जुमला कोट कर देता हूं, मेरे सहनो दिमाग में आ रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया था, जो दूसरों के बोल काम नहीं करते हैं, वो बुजुर्गों के बोल काम कर दिया करते हैं। आपको मालूम है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कुरान की आयत पढ़ी कि तुम अली से इसलिए चढ़ रहे हो, इस्तिदलाल देखिएगा। आज इस्तिदलाल को देखकर मेरी कौम का नौजवान बहक जाता है। मौलाना देखो ना, दलील दे रहे हैं। मैंने कहा अगर दलील की बात है तो क्या तू शैतान को मानेगा? जब अल्लाह ने कहा था तू मुझे सजदा क्यों नहीं करता, तो उसने कहा था ना दलील देते हुए, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, ये अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है और हजरत आदम के लिए कहा उसको मिट्टी से पैदा किया है। आप जब ढेला मारते हैं, मिकनातीसी कुव्वत जमीन के अंदर है। मैं साइंस की तरफ जाना नहीं चाहता, बस इतना जुमला बोल रहा हूं कि आप जब ढेला फेंकते हैं वो अपने हैज़े तबी में आता है, लीची आता है, ऊपर फेंका है नीचे आ गया है। मगर आप जानते हैं जब आग चलाई जाती है तो आग ऊपर जाती है। शैतान ये कहना चाह रहा था कि मैं जिस चीज से बना हूं वो फितरत बुलंदी को चाहती है, आदम जिस खाक से बना है वो पस्ती को चाहती है, इसलिए मैं आदम से बेहतर हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दलील शैतान में भी दी है, क्या आप उस दलील को मानेंगे? हर किसी नहीं मानेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत पढ़ के ये बता दिया कि अगर हकम मानने की बात है तो कुरान की इस आयत पर आप क्या कहेंगे? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की इस तफसील को सुनकर, इस दलील को सुनकर आला हजरत फरमाते 5000 लोगों ने दोबारा इस्लाम का दामन थाम दिया, लेकिन 5000 ऐसे थे जो अब भी जुड़े रहे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। तवज्जो है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार से पूछा गया उनकी निशानी क्या है, उनकी पहचान क्या है? आज देख लीजिएगा गिरदो नवा में आपको अलामतें मिल जाएंगी, पहचानें मिल जाएंगी, निशानियां मिल जाएंगी। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस की रोशनी में लिखते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, ताक़िरूना सलातकुम मआ सलातिहिम, कहा उनके चेहरों पर आप देखना निशान होते हैं, इबादतें करते हैं, इतनी इबादतें करते हैं, ताक़िरूना सलातकुम मआ सलातिहिम, कि तुम्हें उनकी नमाजों के सामने अपनी नमाजें हेज लगेगी। आगे फरमाया, वसियामकुम मआ सियामिहिम, तुम्हें अपने रोजे उनके रोजों के सामने कुछ नहीं लगेंगे। आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व अमालकुम मा अमालिहिम, उनके अमाल के सामने तुम अपने अमल को कुछ नहीं कर डालोगे। मगर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फैसला भी फरमा दिया है, कहा यक़रऊनल कुराना ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, कुरान पढ़ेंगे मगर हल्क से नहीं उतरेगा। देखो ना सऊदिया में कितना कितना कुरान पढ़ा जाता है। इत्तख़ज़ू लहजतल अरब, सरकार ने कहा अरबों का लहजा इख्तियार करो, कितना प्यारे अंदाज में कुरान पढ़ा जाता है। मगर ये वही मिंबर है जहां पर इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोली जाती है, जहां ईसाइयों और यहूदियों को खुश करने के लिए खुतबे दिए जाते हैं, जहां फिलिस्तीन का मुसलमान नजर नहीं आता, अगर उनको नजर आता है तो वही दिरहम और दीनार नजर आता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, यक़रऊनल कुराना ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, कुरान पढ़ेंगे मगर इनके हल्क से नहीं उतरेगा। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यमरुकूना मिनत्तीरी कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमियती, सरकार फरमाते वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल। तवज्जो है। अब इनका सबसे बड़ा एतराज ये रहता है, तकलीद शख्सी क्यों करते हो? नबी की मानो, आप इमाम की मानते हो, नबी की नहीं मानते। हमने कहा जरा आप कुरान को देख लेते हैं, कुरान में एक आयत नहीं बेशुमार आयतें हैं। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कुरान कहता है ईमान वालों इताअत करो, फरमा बरदारी करो। मानो किसकी बात मानो? अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, उलिल अम्री और हुकूमत वालों की मानो। कुरान ने आगे इरशाद फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, कहा इलल्लाहि व रसूली इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। कुरान कहता है याद रखो, अगर तुम्हारा किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, अगर किसी मसले में बहस हो जाए, तो तुम्हें आपस में कुछ नहीं करना है, बल्कि उस मामले को पेश करना है अल्लाह और रसूल की बारगाह में। अगर तुम अल्लाह पर और कयामत पर ईमान रखने वाले हो, अगर ऐसा करते हो तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे पूछना
कहना चाहता हूँ, कुरान ने 3 चीजों का हुक्म दिया। आई ईमान वालो, अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, व उलिल अमरी मिनकुम। ये अहले हुकूमत कौन है? इसके लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत मुजाहिद, हजरत हसन, हजरत अता सब एक जबान होकर कहते हैं उलुल फिक्ही वल इल्मी। इससे मुराद फकीह है, इससे मुराद इल्म वाले हैं। और आगे बढ़िए, कुरान पाक की यही आयत करीमा, कुरान ने क्या कहा? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूली। कहा अगर तुम्हें किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उसको फेरना है। इसके बारे में हजरत इमाम अबू बकर जस्सास बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। वो कहते हैं लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो तुम्हें करना क्या है? फरमाया तुम्हें करना यह है कि इल्म वालों की बारगाह में अपने मसले को पेश कर देना है। उमिरा उलिल अमरी, फरमाया उलिल अम्र जो है ना, इनकी बारगाह में अपने मामले को लेकर के जाना है। मगर याद रखना, इल्म वालों की बारगाह में लेकर क्यों जाओगे? इल्म वालों की बारगाह में लेकर क्यों जाओगे? फुक़हा की बारगाह में लेकर क्यों जाओगे? अगले जुमले पर तवज्जो फरमाइएगा। इज़ कानतिल आम्मतु व मन लैसा मिन अहलिल इल्मी लैसत हादिही मंज़िलतुहुम। फरमाया अगर मसला फंस जाए तुम्हें किसकी बारगाह में जाना है? मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। इमाम आज़म की बारगाह में जाना है, इमाम शाफ़ई की बारगाह में जाना है, अबुल हसन अशरी की बारगाह में जाना है, गौसे आज़म की बारगाह में जाना है, ख्वाजा पाक की बारगाह में जाना है। हमने कहा क्यों? फरमाया इज़ कानतिल आम्मतु व मन लैसा मिन अहलिल इल्मी। कहा इसलिए कि आम लोग या जिनके अंदर इल्म नहीं है उनके पास अपने मसले को मत लेके जाना, क्योंकि इनका ये काम है ही नहीं कि तुम्हारे इल्मी मसलों को हल करे। कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो इल्म वालों की बारगाह में आओ। ये इल्म वाले कौन है? अब ऐसा तो नहीं कि वक्त आपका ज्यादा हो गया हो तो आपकी तवज्जो भी ज्यादा हट रही हो। 12:39 हुए, अभी मैं अपनी बात को आगे तक लेकर जाऊंगा। और इल्मी गुफ्तगू को सुनने के लिए जहन भी आलिमाना होना चाहिए और हाजिर होना चाहिए, तब आप गुफ्तगू को समझ पाएंगे। कुरान ने क्या कहा? अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए किसी मसले में तो तुम्हें किसकी तरफ फेरना है? फरमाया तुम्हें इल्म वालों की बारगाह में फेरना है। इस जुमले पर गौर कीजिएगा। आज कोई मसला फंस जाता है, गैर मुकल्लिदीन का आलम क्या है? 2-4 PDF मंगाई, उसके बाद में एक को मसला हल नहीं हुआ, वो जाकर के अपने उससे पूछ रहा है गुरु गंडाल से, आप बताइए। उसने क्या किया? PDF निकाली, उर्दू तर्जमा निकाला, उर्दू तर्जमा निकालने के बाद मसला हल कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम उर्दू में नाजिल हुआ था, कुरान उर्दू में नाजिल हुआ था, हदीस उर्दू में नाजिल हुई थी, फिक्र उर्दू में नाजिल हुआ था? नहीं, ये अरबी में नाजिल हुआ था। और जब अरबी में हुआ है तो जरा अगर तेरे अंदर दमखम है तो हमारे आलिमों की बारगाह में बैठ, हम तुझे बताएंगे कहां से रफ़अ-यदैन जायज है या नाजायज है। हम तुझे बताएंगे कहां से इज्तिहाद का हुक्म मिलता है। हम तुझे बताएंगे कहां से कयास का हुक्म मिलता है। हम तुझे बताएंगे कि जिस इमाम आज़म का हमने दामन थामा है ये वही इमाम आज़म है जिसकी बशारत देने वाला मुस्तफा करीम है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान ने और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान कहता है हम कयामत के दिन हर जमात को उसके इमाम और पेशवा के साथ बुलाएंगे। हमने कहा कौन है पेशवा? तो हजरत तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, औ मुक़द्दमन फिद्दीनी फयुक़ालु या हनफी या शाफ़ई। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हर जमात को बुलाया जाता होगा तो कहा जाएगा हनफी किधर है, कहा जाएगा शाफई किधर है, कहा जाएगा कादरी किधर है, कहा जाएगा चिश्ती किधर है। फरमाया कुरान पाक की जो आयत करीमा है, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमने कहा यहाँ फरमाया मुक़द्दमिन फिद्दीनी, यानी दीनी पेशवा के साथ बुलाया जाएगा। अब अगर कोई ऐसी जमात है जिसने न शाफई का दामन थामा है न जिसने इमाम आज़म का दामन थामा है, कल कयामत के दिन किसके साथ उठेंगे? उनका हाल वही होगा जो बदअकीदा है, जिन्होंने गुस्ताखियां की है, सरकार की तौहीन की है, उनके साथ उनको उठाया जाएगा। मगर ये हमारा मुकद्दर है, हम इमाम आज़म के दामन को थाम कर उठेंगे, कादरी होकर के उठेंगे। जो बरेली का इमाम कहता है कादरी कर कादरी न कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते।
मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। एक बात मुझे बताइए, एक आदमी पिंचर जोड़ने वाला होता है, पिंचर समझते हैं आप? आपने अपने बच्चे को पिंचर जोड़ने के लिए लगाया, तो क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि आज ही बैठा और पिंचर जोड़ने लगे? डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने बच्चे को भेजते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या कोई बच्चा फौरन जाकर के इंजेक्शन लगाने लगता है, मेडिसिन देने लगता है? आप कहेंगे नहीं देने लगता। मैंने कहा यह दुनिया का उसूल है, छोटे से काम के लिए भी अपना टीचर और उस्ताद बनाना पड़ता है। तो जरा इधर गौर करो इस्लाम की बात को। एक आदमी जो आज वहाबियत से जुड़ा है, कल जाकर के फतवे दे रहा है, कल जाकर के हदीसें बयान कर रहा है। मैंने कहा वो हदीसें नहीं, बल्कि उसको हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ये जाहिल सूफियों की तरह शैतान का मस्खरा है, इसका ईंधन, इसको जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। याद रखना, कामयाबी उसी को मिलेगी जिसके लिए सरकार कहते हैं इत्तबिउ सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। फरमाया सुनो, तुम्हें बड़ी जमात की पैरवी करना है, इसलिए कि जो बड़ी जमात से हटता है उसका ठिकाना जहन्नम बना दिया जाता है। हमें बड़ी जमात को नहीं छोड़ना है। इसी मौके पर सरकार ताजुल शरिया ने इस हदीस की तर्जमानी करते हुए फरमाया था, दुनिया के अंदर अगर एक भी सुन्नी बाकी है तो उसी को बड़ी जमात कहा जाएगा। हमने कहा क्यों बड़ी जमात कहा जाएगा? ताजुल शरिया ने कहा उसका एक होने को नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि ताबईन की जमात उसके साथ है, तबे ताबईन की जमात उसके साथ है, अगवास की जमात उसके साथ है, अख्ताब की जमात उसके साथ है। आज ये तले तलहा है, मगर इसके पीछे बुजुर्गों की लंबी जमात मौजूद है। तवज्जो है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये लोग कहते हैं क़यास करते हैं, इज्तिहाद करते हैं, इमाम आज़म की राय पर अमल करते हैं। हमने कहा राय का सिलसिला तो नबी के जमाने में भी था। बोलो, सरकार के जमाने में भी राय का सिलसिला जारी और सारी था, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे राजी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम इससे नाराज नहीं होते। इसलिए कि एक मौके पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल से फरमाया, और कब फरमाया था? जब आपने उनको यमन का गवर्नर और काजी बना करके भेजा था, फैसल बना करके भेजा था। तवज्जो फरमाइएगा, एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ। यमन भेजा जा रहा है गवर्नर बनाकर, किसको? हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब भेजा तो सरकार ने इरशाद फरमाया, कैफ तक़दी इज़ा अरज़ा लका क़दाउन। ए मेरे सहाबी ये बताओ, अगर कोई मसला तुम्हारे सामने आएगा, किसी बात पर फैसला करना हुआ, तो तुम फैसला कैसे करोगे? अब एक एक जुमले पर तवज्जो दे। सरकार ने क्या पूछा? ए मुआज़, अगर मसला फंस जाए और तुम्हें फैसला करना हो तो फैसला कैसे करोगे? हजरत मुआज़ कहते अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह के कुरान और अल्लाह की किताब के जरिए फैसला करूंगा। सरकार ने फरमाया फ़इन लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर फैसला तुम्हें कुरान में ना मिले तो सरकार के सहाबी कहते हैं फबे सुन्नते रसूलिल्लाह, सरकार अलैहिस्सलाम आपकी हदीस के मुताबिक फैसला करूंगा। मेरे नबी ने फिर फरमाया फ़इन लम तजिद फी सुन्नते रसूलिल्लाह, अगर तुम्हें यह फैसला मेरी सुन्नत मेरी हदीस में भी ना मिले तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का जुमला सुनिएगा। फरमाते अज्तहिदु बिराई वला आलू। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा आका, अगर मुझे कुरान में मसला नहीं मिलेगा, हालांकि कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै है, हर चीज का रोशन बयान है। आप जानते हैं समंदर के अंदर मोती है कि नहीं? कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। अल्लाह ने मोती और दुरर को पैदा किया है, मगर है किसी के अंदर ये ताकत कि डुबकी लगाए हीरे और मोती निकाल ले? आप कहेंगे नहीं नहीं, जो गोताखोर है वही निकालेगा, जिसको निकालना है वही निकालेगा। हमने कहा कुरान में सब कुछ मौजूद है। कुरान तो खुद कहता है ना, है तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान हर चीज का रोशन बयान है।
कुरान में खुशको भी है, मगर हर एक के पास अकल नहीं होती, हर एक के पास वो दलाई नहीं होती। हजरत मुआज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आका अगर कुरान में नहीं मिलेगा आपकी हदीस में देखूंगा, अगर हदीस में नहीं मिला तो सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा अस्तहीदु बिराई, सरकार मैं अपनी राय से फैसला दूंगा। अब यहाँ राय की बात आई है, जो मेरे सहन में आएगी, जो मेरे दिलो दिमाग में आएगी राय, मैंने कहा वो राय नहीं, बल्कि राय का मतलब यहाँ यह है कि कुरान और हदीस का फैसला होगा, कुरान का उसूल होगा, कुरान का साब्ता होगा, कुरान का आईन होगा। अगरचे हुक्म वहां डिक्लेयर नहीं है, मगर कुरान का आईन है, कुरान का उसूल और साब्ता है, क्या उस साब्ते को सामने रखूंगा, फैसला करता चला जाऊंगा। अब यहाँ कोई कह सकता था कि इमाम आजम अबू हनीफा पर जो इतराज करते हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूछने वाले सरकार है, जवाब देने वाले सहाबी है, तो सरकार को यह कहना चाहिए था, अरे तुम अपने राय से मशवरा, अपने मशवरे से फैसला करोगे, अपने राय से फैसला करोगे, किस तरह की बात कर रहे हो। हजरत मुआज को डांटते, सरकार ज़ज्र तौबीक करते, मगर कुर्बान जाए हजरत मुआज इब्ने जबल की जिंदगी पर सरकार ने उनको तमगा अता फरमाया, और आने कयामत तक आने वाली इस वहाबियत और गैर मुकल्लिदियत के चेहरे पर इस हदीस के जरिए जबरदस्त तमाचा लगा दिया, ताकि इनकी बोलियां बंद हो जाए। ये इमाम शाफई के खिलाफ न भौंके, इमाम आजम के खिलाफ न भौंके, अइम्मा इज्तिहाद के खिलाफ न भौंके। सरकार के सहाबी कहते हैं अस्तहीदु बिराई, सरकार में राय से फैसला करूंगा, और राय देने में फला आलू, सुस्ती भी नहीं करूंगा, कुरान में गौर करूंगा, हदीस में गौर करूंगा। गौर करते करते अगर किसी मसले का हुक्म नहीं मिलेगा सरकार, तो फिर मैं कुरान के ज़ाब्ते उसूल को सामने रखकर फैसला दूंगा। हमने कहा यही तो इमाम आजम कर रहे हैं, यही तो इमाम शाफई कर रहे हैं, यही तो इमाम अहमद इब्ने हंबल कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जवाब सुना था, चूंकि तरबियत मुस्तफा की थी ना, आप अपने बच्चे को तरबियत दे, कुछ देर के बाद बच्चे से सवाल करें, उसका जवाब अच्छा मिल जाता है, उसके रुखसार को चूम लेते हैं, दिल खुश होता है। हमने जो कल्चर दिया था, उस कल्चर का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है, बच्चा इम्तिहान में पास हो गया है। चूंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने उन सहाबा इकराम को परवान चढ़ाया था, कुरान और हदीस को सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा तक पहुंचाया था। जो जवाब मिला सरकार की मर्जी के मुताबिक, सरकार खुश हो जाते हैं। हदीस के अंदर है फज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला सदरिही, सरकार ने अपना दस्ते पाक हजरत मुआज इब्ने जबल के सीने पर मार दिया। हमने कहा मारा इसलिए था कि वो अबू हुरैरा है जिन्होंने भूलने की और निसियान की शिकायत की थी। सरकार ने खाली चादर देकर उनके सहन का इलाज कर दिया था, निसियान को दूर कर दिया था। यहाँ मुआज इब्ने जबल के सीने पर हाथ मारकर सरकार दो आलम ने उनके सीने को मार्फत का गंजीरा बना दिया। तो जो है जब वक्त ज्यादा हो जाता है तो जहन काम नहीं करता, डिस्टर्ब होने लगता है, समझ गए ना। कई दिन हो गए सही से नींद नहीं हो पाती है, लेकिन याद रखो कि जिसका जिक्र कर रहा हूं वो मुझसे बुलवा रहा है और आपको सुना रहा है। हजरत मुआज इब्ने जबल ने क्या कहा, लगाओ फतवा। यहां सरकार के सहाबी कह रहे अस्तहीदु बिराई, फज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सदरी, सरकार ने यूं हाथ मारा, और मारने के बाद मेरे नबी ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ा रसूला रसूलिल्लाहि लिमा यरदा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जिस माहौल में गुफ्तगू करता हूं वो माहौल बनाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुस्तफा के भेजे हुए सहाबी को उस बात की तौफीक दे दी जिससे मुस्तफा राजी है, जिससे मुस्तफा राजी है। उठाइए तबकाते इब्ने साद को, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते आलमुस सहाबा, सहाबा इकराम में सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी को है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को है। उनके लिए उनसे पूछा गया सरकार आप फैसला कैसे करेंगे, हजरत अबू बकर कहते हैं मैं कुरान से फैसला करूंगा, उसके बाद हदीस मुस्तफा से करूंगा। आपका भी जुमला सुनिएगा, आप फरमाते सुम्मा अस्तहीदु बिराई, फिर मैं अपने राय से फैसला दूंगा। सुभान अल्लाह, ये खलीफा वक्त बोल रहे हैं, खलीफा अव्वल बोल रहे हैं, यारे आरे मुस्तफा बोल रहे हैं, जिनसे मेरे नबी ने फरमाया था लम यारिफनी हकीकत
हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर याद रखो मेरे रब के अलावा मेरी हकीकत को किसी ने नहीं पहचाना है। ये अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं। अब आइए उमर फारूक आदम से पूछते हैं आप कैसे फैसला करेंगे। हजरत उमर कहते हैं हाजा राय उमर, ये उमर भी राय से फैसला करेगा। मौला कायनात से पूछते हैं जिनके लिए सरकार ने कहा था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हजरत अली से पूछा गया आप फरमाते अहकुमु बिकिताबिल्लाहि व बिसुन्नति रसूलिल्लाह सुम्मा अस्तहिदु बिराई, फरमाया फैसले के लिए पहले कुरान को सामने लाऊंगा, फिर हदीस मुस्तफा को लाऊंगा, और जब इनमें मुझे हुक्म नहीं मिलेगा तो अपनी इज्तिहाद से काम करूंगा। हो गई 4 सनदें, बोलो बोलो 4 सनदें हो गई। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सहाबा इकराम में ये चलन था कि बहुत सारे सहाबा इकराम दर्जा इज्तिहाद पर फाइज थे। जब मसला हल नहीं होता था तो कुरान और हदीस से उस मसले को निकाल लिया। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक दिन किसी ने सवाल किया मौलाए कायनात कुरान के अलावा भी आपके पास कुछ है? तो मौलाए कायनात ने फरमाया मा इंदना इल्ला मा फिल कुरानी इल्ला फहमन युअता रजुलन, फरमाया सुनो फी किताबिल्लाह, फरमाया सुनो हमारे पास कुरान तो है मगर कुरान के साथ वो सूझबूझ भी है जो अल्लाह ताला फकीहों को अता फरमाया करता है, जिसको पढ़ने के बाद हम कुरान से मसले निकाल लिया करते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से और हदीस से मसले निकाल लिया करते हैं। आइए जरा इसी तनाजुर में चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना इमाम आजम कयास करते थे, इमाम आजम इज्तिहाद और कयास के जरिए काम करते थे, हदीस मुस्तफा को सामने नहीं रखते थे। हमने कहा आओ इमाम आजम से पूछ लेते हैं। खलीफा वक्त जिसका नाम अबू जाफर मंसूर है, एक दिन इमाम आजम के पास खत लिखता है और खत लिखने के बाद कहता है मैंने सुना है आप हदीस को छोड़ के कयास से काम चलाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको जवाब दिया खलीफा को, और जवाब देते हुए आपने अल्फाज का इस्तेमाल किए। आपने फरमाया एक एक लफ्ज पर मैं तवज्जो चाहता हूं। आपने कहा या अमीर अल मोमिनीन अअमलु बि किताबिल्लाह व बि सुन्नति रसूलिल्लाह सुम्मा अग़ज़ियति अबी बकरिन व उमर व उस्मान व अली सुम्मा अग़ज़ियति बक़ियति सहाबा सुम्मा अक़ीसु बाद ज़ालिका इज़ा इख़्तलफ़ू। फरमाया ऐ अमीरुल मोमिनीन खलीफा अबू जाफर मंसूर सुनिए, अगर किसी ने आपको मेरे ताल्लुक से ये खबर दी है कि मैं हदीस को छोड़ता हूँ कयास पे अमल करता हूँ तो वो गलत खबर दे रहा है। सुनिए मेरा मामूल क्या है, मैं वही करता हूँ जो मुआज़ इब्न जबल करके गए हैं, मैं वही करता हूँ जो अबू बकर करके गए हैं, मैं वही करता हूँ जो उस्मान ने किया है, मैं वही करता हूँ जो उमर ने किया है, मैं वही करता हूँ जो अली ने किया है। आपने फरमाया मैं सबसे पहले अगर मसला निकालता हूँ तो कुरान से निकालता हूँ। आज की ये पीडीएफ रखने वालों से पूछना चाहता हूँ, हजरत इमाम आजम की नजर में तो कुरान की पूरी आयतें हुआ करती थी, सरकार की हदीसें हुआ करती थी, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सारी हदीसें आपके जहन में थी, कुरान के उसूल आपके जहन में थे और कुरान की आयतें आपको पूरी याद थी। हमने कहा कोई ये कहे पूरा कुरान कैसे नजर में रहता था, मैंने कहा ये वो इमाम आजम है जो हर 7 दिन के अंदर कुरान पाक की तकमील कर लिया करता था, जिसके तकवे का आलम ये था जब कोई मसला हल नहीं होता तो आप 40 बार कुरान पाक का खत्मात करके फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करके मसला हल करने के लिए बैठते थे। अल्लाह आपके जहन में मसले को डाल दिया करता था। कारी साहब कबिला तवज्जो है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस रविश पर कायम थे, इमाम आजम फरमाते हैं अहकुमु बि किताबिल्लाह, मैं फैसला सबसे पहले कुरान से करता हूं, उसके बाद सुन्नते रसूल से करता हूं, का फिर नहीं मिलता तो सुम्मा अक़ज़ी बि अक़ज़ियति अबी बकर, फिर मैं वो फैसले देखता हूं जो हजरत अबू बकर ने अपनी खिलाफत के दौर में किए हैं, फिर मैं दूसरी बार उसके बाद फैसला देखता हूं किसका तरतीब बेतरतीब चल रहा है। फरमाया स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कहा सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस मुस्तफा है, और चूंकि हमारा अकीदा है अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक, सबसे बड़ा मर्तबा सारे नबियों के बाद इंसानों में अगर किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर का है। फरमाया मैं यहाँ देखता हूँ हजरत अबू बकर का फैसला क्या है। इसका मतलब यह है हजरत अबू बकर की जिंदगी के सारे हालात इमाम आदम के सामने थे,
सारी हदीसें इमाम आजम के सामने थी। फरमाया फिर उमर के फैसले देखता हूँ, फिर उस्मान के फैसले देखता हूँ, फिर अली के फैसले देखता हूँ, उसके बाद फिर बकिया सहाबा के फैसले देखता हूँ। अगर फिर भी कोई फैसला मुझे नहीं मिलता, जो मसला मुझसे पूछा गया है, अगर उसका जवाब मुझे कुरान में नहीं मिलता, हदीस में नहीं मिलता, इन फैसला जात में नहीं मिलता, तो उसके बाद फिर मैं कुरान को सामने रख करके मैं उसके उसूल और साबिते को सामने रख करके फतवा दिया करता हूँ, कयास और इस्तिहाद से काम करता हूँ। हमने कहा कौन कहता है इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कयास थे? हमने कहा कयास नहीं थे, सच्ची बात यह है कि मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने वाले थे। आखिर क्या वजह है फैसला करते हुए खुलफाए अरबा को ले रहे हैं? हमने कहा सरकार ने कहा है ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर जरूरी है पहले मेरी सुन्नत को पकड़ो, उसके बाद मेरे खुलफा की सुन्नत को पकड़ो। सरकार ने फरमाया है ना, असहाबी कल नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इनमें जिसका दामन थामोगे तुम हिदायत पा जाओगे। तो इमाम आज़म ने इन हदीसों पर अमल करके, हकीकत में कयास नहीं बल्कि हदीस मुस्तफा पे अमल करके हमें बता दिया है कि कयास की तोहमत लगाना ये इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरासर खिलाफ है। इसलिए कि इमाम का कदम वही है जो सहाबा का कदम। हजरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस तानी की एक झलकी मैं आपको दिखा दूं, कहां तक नजर पहुंचती थी इमाम आज़म की। आज तोहमत लगाई जाती है, 7 हदीसें याद थी। मैंने कहा पागल, मुस्नद इमाम आज़म पढ़ ले, 700 हदीसें तो उसी में मज़कूर है, मुस्नद इमाम आज़म। और जो इस तरह का इतराज करता है उससे यह पूछना कि इमाम शाफई को फैजान मिला कहां से? हजरत इमाम बुखारी को फैजान मिला कहां से? कौन है इमाम बुखारी? ये शागिर्द है हजरत मक्की इब्ने इब्राहिम के, और मक्की इब्ने इब्राहिम वो हैं जिन्होंने 11 साल इमाम आज़म की बारगाह में रहकर के इल्म हासिल किया है। तवज्जो फरमाइएगा, खलीफा वक्त है अबू जाफर मंसूर। अहले मौसिल एक जगह है, मौसिल एक जगह थी, वहां के बसने वाले लोगों से इख्तिलाफ हो गया, उन्होंने बगावत की। खलीफा मंसूर ने कहा अगर तुम बगावत करोगे तो याद रखना, माने नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मुआहदा तैयार हो गया, लिख दिया गया अगर हम दोबारा तुम्हारी बगावत करते हैं तो आप हमें कत्ल कर देना। और सरकार की एक हदीस है, अल मोमिनून अक़्दु शुरूतिहिम, सरकार ने इरशाद फरमाया ईमान वाला अपनी शर्तों का पाबंद होता है, जो शर्त लगाएगा उस पर अमल करना जरूरी है, जो पाकीज़ा शर्त लगाई है अमल करना जरूरी है। मगर हुआ ये, अहले मोसिन ने दोबारा मुखालफत कर दी। किसकी? खलीफाए वक्त मंसूर की मुखालफत की। इसने अपनी फौज को भेज दिया और भेजने के बाद ही कहता उनको कत्ल कर दो, इसलिए कि मुआहदे में लिखा हुआ था अगर दोबारा बगावत करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में उनको कत्ल कर दिया जाएगा। मगर उसके जहन में ख्याल आया चलो उलमा से पहले मालूम कर लेते हैं। सारे उलमा को जमा किया गया और जमा करने के बाद उसने सवाल किया कि ये बताइए अहले मोसिन ने दोबारा बगावत की है, इनको कत्ल किया जाए कि ना किया जाए? एक आलिम साहब खड़े हुए, कहने लगे सरकार की हदीस है ना, अल मोमिनून अक़्दु शुरूतिहिम, फरमाया ईमान वाले अपनी शर्तों के पाबंद होते हैं। उन्होंने शर्त लगाई थी कि अगर हम तुम्हारी बगावत करें हमें कत्ल कर देना, लिहाजा तुम्हारे लिए कत्ल करना जायज है। हजरत इमाम आज़म बैठे हैं, अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आलिम का फतवा सुन लिया, लोगों के फतवे सुन लिए। उसके बाद अबू जाफर मंसूर कहने लगा ए इमाम आप भी तो कुछ बताइए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरे नजदीक कत्ल करना जायज नहीं, और जायज कत्ल करना तो छोड़िए ये शर्त लगाना भी जायज नहीं थी। हमने कहा कैसे? कहा सरकार ने अगरचे हदीस में फरमाया है अल मोमिनून अक़्दु शुरूतिहिम, ये आपने सहन में रख लिया कि ईमान वाला अपनी शर्त का पाबंद होता है, मगर ये भी तो सहन में रखना चाहिए। सरकार फरमाते हैं ला यहिल्लु, हजरत उम्मुल मोमिनीन इस हदीस की राविया है। अब इमाम आज़म का तफक्को देखिएगा, इमाम आज़म का इल्म देखिएगा, इमाम आज़म की हदीस तानी देखिएगा। मेरे इमाम फौरन हदीस पढ़ते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया ला यहिल्लु दमु इम्राइन मुस्लिमीन, सरकार फरमाते किसी मुसलमान को कत्ल करना जायज नहीं है, किसी मुसलमान का खून बहाना हलाल नहीं है। फरमाया इल्ला रजुलन सना बादा हिसानिही, हाँ 3 लोगों का खून बहाया जा सकता है। अगर मुसलमान है कलमा पढ़ लिया है फिर भी उनको कत्ल किया जाएगा। सिर्फ 3 मुसलमान कत्ल करने के लायक है और कोई नहीं। कहा कौन? फरमाया इल्ला रजुलन सना बादा हिसानिही, एक वो शख्स जिसकी शादी हो गई फिर जिना करे। कुरान
कुरान ने कहा ना अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, ये तो उसके लिए जो गैर शादीशुदा है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा है और ज़िना करता है तो इमाम आज़म ने कहा, सरकार ने इरशाद फरमाया उसको कत्ल कर दिया जाए। और फरमाया मन कफरा बाद इस्लामिही, दूसरा वो मुसलमान कत्ल किया जाएगा जो मुसलमान था फिर काफिर हो गया, इस्लाम पेश किया जाएगा, मुर्तद बन गया, अगर ना माने तो कत्ल कर दिया जाए। और फरमाया आगे अन्नफ्सु बिन्नफ्सी, कोई मुसलमान है मगर किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया तो कुरान कहता है ना, वकतबना अलैहिम फिया अन्नन्नफ्स बिन्नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल अनफ बिल अनफी वल उज़्न बिल उज़्नी, फरमाया जान के बदले जान है। इसीलिए हजरत इमाम आज़म ने कहा, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस बता रही है ईमान वाले को कत्ल करना जायज नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं और आपने जो फैसला किया है कि अगर मेरे खिलाफ बगावत करोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो तुम्हारा ये मुसलमान ना तो पहली वाली सूरत में है, इसने जिना भी नहीं किया है, ना मुर्तद हुआ है, ना इसने किसी को कत्ल किया है। हजरत खलीफा अबू जाफर मंसूर ने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के तफक्को को मानते हुए कहा, इमाम तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है, तुम्हारी तफक्को बड़ी प्यारी है, मगर क्या इस तरह का फतवा ना दीजिएगा। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा ने इतने उलमा के बीच सरकार की हदीस को बताकर दुनिया वालों को यह सहन दे दिया है कि इमाम आज़म अबू हनीफा यानी अबू हनीफा कयास पर अमल नहीं करता है बल्कि हदीस मुस्तफा पे अमल किया करता है। इसीलिए तो इमाम आज़म ने कहा, इदा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, अगर मेरा एक तरफ कौल हो, मेरा कयास और इज्तिहाद हो, कयामत तक अगर किसी को मेरे इज्तिहाद के खिलाफ हदीस मिल जाए तो इज्तिहाद को छोड़ दे, हदीस मुस्तफा पे अमल करे। तो जो है इन इमामों ने कितनी खिदमतें की है। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है आपने? जिस दिन इमाम आज़म का इंतकाल हुआ उस दिन इमाम शाफई पैदा हुआ और इमाम आज़म की बारगाह के एक शागिर्द थे जिनका नाम था इमाम अबू यूसुफ। इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूरे जमाने में मशहूर था कि ये खाना बहुत कम खाते हैं और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। इमाम शाफई ने कहा, यार दावत करके देखते। दावत कर दी, दावत की, खाना बना, ये गौर से देखते रहे इमाम शाफई। घर इमाम शाफई कहता मेजबान थे, गौर से देखते रहे, खाने पर खाना, प्लेट पे प्लेट साफ करते चले जा रहे हैं इमाम मोहम्मद। इन्होंने कहा, पहली बात तो खिलाफ निकल गई। सोचा ये था, हमने सुना था कि ये खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन बहुत खा रहे हैं। अपनी बेटी से कहा, बेटी किसी बर्तन में पानी लेकर आओ, हजरत नमाज तहज्जुद अदा करेंगे, रात में जरूरत पड़ेगी वुजू की तो वुजू फरमा लेंगे। इमाम शाफई ने मुसल्ला बिछाया, नफिल नमाज पढ़ते चले जा रहे। इमाम मोहम्मद ने क्या किया, पानी रखा है, एक करवट पर लेट गए। पूरी रात गुजर रही है, 2 बातें सुनी थी कि नाम नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं रात में और खाना बहुत कम खाते हैं। इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसल्ला बिछाया, नफिल पर नफिल पढ़ते चले जा रहे हैं। इमाम मोहम्मद ने एक करवट पर अपने रुखसार के नीचे सुन्नत के मुताबिक हाथ रख लिया है, लेटे हुए हैं। रात के 12 बजे निकल गए, 1 बजा, 2 बज गए, पूरी रात यूं ही गुजर गई। नमाज फजर का वक्त आया, इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी, इमाम शाफई ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हजरत इमाम शाफई ने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो सवाल करना चाहता हूँ। कहा कि ये उम्र में बड़े थे, इल्म के एतबार से भी बहुत मजबूत मामला था और इमाम आज़म अबू हनीफा से बराह रास्त आपने इक्तिसाब इल्म किया था। एक आलिम ने हमारे जिक्र फरमाया है कि जिस दर्जाए इज्तिहाद पर इमाम शाफई थे उस पर इमाम अबू यूसुफ भी थे, मगर आपने कसम खा ली थी कि अपने उस्ताद के खिलाफ नहीं जाएंगे। मुज्तहिद फिल शरा ना बन के मुज्तहिद फिल मजहब बन गए थे। मुज्तहिद फिल शरा का मर्तबा सबसे ऊपर होता है, मुज्तहिद फिल मजहब का मर्तबा सबसे नीचे होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने इमाम की खिदमतें देखो, अपने इमामों की दिनों रात की मेहनत शाक्का को देखो। हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं, सरकार आपने खाना बहुत ज्यादा खाया, मैंने सुना था आप खाना बहुत कम खाते हैं। कहा हाँ, आदत तो यही है, खाना बहुत कम खाता हूँ, मगर मामला यह है कि तुम्हारी बेटी ने मुस्तफा पर दुरूद पढ़ पढ़ के खाना बनाया था, इसलिए उसकी बरकतें मुझे महसूस हो रही थी, लज्जतें मिल रही थी। काश मेरे घर की बच्चियां भी जब अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो मुस्तफा पर दुरूद पड़े ताकि बच्चों के अंदर इसके रसूल का रोगन पैदा हो जाए। हजरत बाबा फरीद की माँ
उनके पास मोहल्ले की औरतें आई, कहने लगी कि फरीद की अम्मा तेरा बेटा बहुत अच्छा है, 7-8 साल की उम्र है, रात को मुसल्ला बिछा के नबी पे दुरूद पढ़ता, हमारे बच्चे दिन भर खेल के रात को थक के सो जाते हैं। हजरत बाबा फरीद की अम्मी जान ने जवाब दिया कि इसमें फरीद का कमाल नहीं, मेरा कमाल है। कहा मामला क्या है? कहा मैंने 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया है मगर कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया। हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते खाना कम खाता था मगर यहां ज्यादा इसलिए खाया कि लज्जत पे लज्जत महसूस हो रही थी। का हुजूर पानी रखा रहा, आपने तयम्मुम वुजू भी नहीं किया, नमाज तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम मोहम्मद ने पूछा आपने क्या किया है? कहने लगे सरकार मैं तो रात भर नफिल नमाज पढ़ रहा था। कहा ये बताइए नफिल नमाज आपने पढ़ी है, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? कहने लगे इसका फायदा मुझे पहुंचेगा। कहा आप जानिए और याद रखिए, सहन में इस बात को बिठा लीजिए, आपने जो काम किया है इसका फायदा आपको पहुंचने वाला है। और इमाम मोहम्मद कहते हैं मैंने जो काम किया है वो मैंने काम अपने लिए नहीं अपनी कौम के लिए किया है। आप क्या समझ रहे थे कि मैं रात भर एक करवट से सोता रहा? कसम खुदा की एक लम्हा भी मुझे नींद नहीं आई है। मैं सोया इसलिए नहीं था कि मुझे मालूम है मेरी कौम मेरे बारे में सोचकर और मेरे ऊपर एतमाद और भरोसा करते हुए कौम सो गई है, उसे मालूम है हम सो जाएंगे मगर दीन को बचाने वाला मोहम्मद मौजूद है, दीन को बचाने वाले इमाम अबू यूसुफ मौजूद है। इमाम मोहम्मद कहते हैं आप ये न समझे कि मैं रात में सो रहा था, कसम खुदा की आज एक रात एक करवट पर लेटे लेटे मैंने कुरान और हदीस से अपनी कौम के लिए 1000 मसले निकाल दिए। समझ में आई बात आपके? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से मशहूर हो गया कि वो कयास करते हैं, कयास है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इमाम आजम के शागिर्द हैं। उनका आलम यह है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का कि इमाम आदम से पूछा गया कयामत के दिन क्या पेश करोगे? कहा खुदा की बारगाह में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को दे दो। इतने बड़े फकी भी हैं और इतने बड़े मुहद्दिस भी हैं कि हजरत इमाम तिरमिजी जैसे मुहद्दिस उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हैं। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम पल्ला मुहद्दिस हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक बार एक मौके पर हजरत इमाम औज़ाई मिल गए, ताबई थे। इमाम औज़ाई हाथ पकड़ लिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मैंने सुना है कि कोई अबू हनीफा है, कूफा का रहने वाला है, हदीसों को छोड़ता है, कयास करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के उस्ताद थे इमाम आदम, कोई जवाब नहीं दिया, गाड़े गाड़े मसले बयान करना शुरू कर दिए। कुरान ये कहता है आप ये बताइए हदीस में ये मसला है कि नहीं? बड़े गाड़े गाड़े मसले और डिफिकल्ट मसाइल जब पेश किए तो हजरत इमाम औज़ाई ने कहा इनका जवाब क्या है, इधर मसला पेश करते उधर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जवाब भी दे देते। कहा ये बताओ यार तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन मसले बताता है? तो कहने लगे हाँ एक शेख साहब है जो पढ़ाते हैं। तो इमाम औज़ाई को अभी नाम नहीं बताया, इमाम औज़ाई की ज़बान से बरजस्ता ये जुमला निकला कि ये तो बहुत बड़ा आलिम मालूम होता है, बहुत बड़ा फकी मालूम होता है। जब आपने मान लिया तब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा ये वही है इमाम आज़म जिनको आप कयास कह रहे हैं। हजरत इमाम औज़ाई ने कहा अरे इतना बड़ा फकी है, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं तो बदगुमानी का शिकार हो गया था, मेरी मुलाकात क्यों नहीं हो जाती, मेरी मुलाकात करवा दीजिए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से मुलाकात के लिए आपने अपना इरादा जाहिर किया मगर मुलाकात जब हुई थी, क्या गुफ्तगू हुई थी वो बाद में पेश करूंगा। बात ये चल रही थी हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं अश्तहिदु बिराई, बाद में मैं कयास करता हूँ, पहले कुरान को देखता हूँ, हदीस मुस्तफा को देखता हूँ, हजरत अबू बकर के फैसलों को देखता हूँ, उमर के फैसलों को देखता हूँ, उस्मान और अली के फैसले को देखता हूँ, सहाबा के फैसलों को देखता हूँ, फिर नहीं मिलता है तो कुरान का उसूल सामने रख के मसला बयान कर दिया। तवज्जो है आपकी? अब एक बीमारी और चलती है, वक्त को के बहुत ज्यादा हो रहा, मैं बात को समेट रहा हूं। एक बीमारी बहुत ज्यादा चलती है, वो कौन सी बीमारी? कि ये बताइए हम रसूल की माने या इमाम की माने? ये यहां पर क्या किया जाता है, इसमें तफरीक की जाती है, फासला किया जाता है।
मैंने कहा ये बताओ कुरान की जब आयत पढ़ते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, तवज्जो फरमाइएगा। और कुरान कहता है 5वें पारी की आयत है, मैं युतिअर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने मुस्तफ़ा की मान ली उसने अल्लाह की मान ली। तो बात क्लियर हो गई ना, खुदा का मानो, खुदा का फरमान मानो, मुस्तफ़ा का फरमान मानो। लेकिन फिर कुरान ने हर 5 वक्ता नमाज के अंदर अल्लाह की तरफ से यह तालीम क्यों दी जा रही है कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो नियत बांधो, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद, सलाम पढ़ने के बाद आप ये कहो, क्या कहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। किसका रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया है। कौन है जिन पर इनाम हुआ है? कुरान कहता है फौलाइका मअल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम वाले नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है। मैं पूछना चाहता हूं, जो आप बार बार कहते हैं नबी की माने या इनकी माने, इमाम की माने, हमने कहा ना नबी इमाम से जुदा है और ना इमाम नबी से जुदा है, इसलिए कि कुरान ही तो कह रहा है खुदा की भी मानना है, मुस्तफा की भी मानना है। रास्ता किनका इख्तियार करना है? अल्लाह वालों का रास्ता इख्तियार करना है। उठाइए ना कुरान पाक को। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं ये सच्चे कौन है जिनकी पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है? ये सच्चे इमाम शाफई है, ये सच्चे इमाम आजम है, ये सच्चे इमाम अहमद इब्न हंबल है। ये सच्चे कौन है? ये सहाबा की जमात है, ताबईन की जमात है, अइम्मा मुज्तहिदीन की जमात है, अइम्मा तरीकत की जमात है। इनकी बारगाह से जब जुड़े रहोगे तो फिर यही कहोगे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले, जिसके पास ये रास्ता होता है, एड्रेस होता है, कसम खुदा की कभी बहकता नहीं। एक बात और कही जाती है, ये मसला बुखारी में है, ये हदीस बुखारी में है, तो इनसे सवाल कीजिए आप। एक बात बता रहा हूं मैं, मज़ाहिया भी और हकीकत भी। अहले कुरान चकरालवी वो कहते हैं कुरान में जो होगा उसको मानेंगे। फमा वजदतुम फिल कुरानी फखुजू, जो तुम्हें कुरान में मिले उसको ले लो और जो कुरान में नहीं उसको छोड़ दो। एक दिन एक चकरालवी अलयाज़ु बिल्लाह गुफ्तगू कर रहा था, मस्जिद में खड़े होकर मस्जिद का इमाम था, कहने लगा जो कुरान में है उसी को मानो, जो कुरान में नहीं उसको ना मानो। तो एक सुन्नी वहां बैठा था, खड़ा हो गया, कहने लगा, कान वाले खड़ा नहीं बल्कि चुपके से बराबर वाले के कान में कहा, इमाम साहब की खतना नहीं हुई है। जुमला समझने का है। ये बात खबर फैल गई, इतनी फैली इतनी फैली कि बीवी तक पहुंच गई। जब ये खबर बीवी तक पहुंच गई तो उसने कहा अजीब मामला है, तुम्हारे ताल्लुक से तुम्हारे मुक्तदी क्या उड़ा रहे? तो उसने कहा कि ये मामला है। दूसरे जुमे को पकड़ लिया गया, लोग बैठ गए, उसको कहा कि भाई तूने ये दावा कैसे किया, ये तो पर्दे की चीज है। उसने कहा मैंने दावा इन्हीं की गुफ्तगू पे भी किया है। इन्होंने ये कहा कि जो कुरान में हो वो ले लो, पूरे कुरान में कहीं खतना का जिक्र है ही नहीं, तो आपने किया ही नहीं। नहीं समझे बात को? बात समझे कि नहीं? अब यही दावा कहते हैं बुखारी में है, बुखारी में है। मैंने कहा ये इतराज तो कुरान पर भी होगा। कुरान पाक में बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं। बताओ ड्रग्स का जिक्र कुरान में है? बोलो। इसी तरीके से और भी नशावर चीजें जितनी है, सुल्फे का जिक्र कुरान में है, चर्च का जिक्र कुरान में है। नहीं है तो कोई एतराज कुरान पर भी कर सकता है। जो कुरान में नहीं है, जो कुरान में नहीं है तो इसका एतराज कुरान पर भी जाएगा। अब कहने लगे बुखारी में है। हमने कहा अगर बुखारी में नहीं है तो ये बता कि सरकार के जमाने में बुखारी थी? बोलो बोलो। ये आपने साबता कहां से निकाला? जो बुखारी में हो उसी को मानो। अभी आगे गुफ्तगू बढ़ा रहा हूं, एक बात इनसे पूछिएगा, बुखारी में जो होगा उसी को मानोगे ना? तो मुझे ये बताइए, हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी बुखारी में कितनी हदीसें लिखी है? सिर्फ आपने हदीसें 9083 या 9008 के ताल्लुक से। एक रिवायत में कहा गया कि 7000 मुकर्ररात को मिलाकर, यानी मुकर्ररात का मतलब होता है जो बार बार हदीसें आ जाती है। एक हदीस पहले आई फिर आ गई,
इन मुकर्ररात को मिला करके पूरी हदीसें 9000 है तकरीबन। हमने पूछा इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु की बुखारी शरीफ में सिर्फ हदीसें हैं कितनी, 9000, और इमाम बुखारी को कितनी हदीसें याद थी? तो आइए उनकी सवाने को पढ़ते हैं। कानल बुखारी आलिमन कबीरा, कहा गया इमाम बुखारी बहुत बड़े आलिम थे। फरमाया इज काना यहफज़ु मियता अल्फ हदीस सही व मियत अल्फ हदीस गैर सही। इमाम बुखारी को 3 लाख हदीसें याद थी, उनमें से 1 लाख हदीसें सही याद थी और 2 लाख हदीसें गैर सही। अब बुखारी में कितनी हदीसें? 9000। मुकर्ररात को हटा ले तो बुजुर्गों ने फरमाया कुल 4000। चलिए मुकर्ररात को मिला के बोलते हैं, जो बार बार आ गई रिवाइज जो हो गई उनको लगा के 9000 लगा लीजिए। अब आप ये बताइए कि इमाम बुखारी की हदीस पाक जो बुखारी शरीफ है उसको हदीस सही कहते हैं ना, सही बुखारी के नाम से, तो ठीक है सारी हदीसें सही। इमाम बुखारी को कितनी याद थी? 1 लाख हदीसें सही, 2 लाख हदीसें गैर सही। गैर सही को अभी एक तरफ रखिए, हदीसें सही की बात कर रहे हैं। कितनी? 1 लाख हदीसें सही याद है। और बुखारी में कितनी है? अब मुझे यह बताइए कि इमाम बुखारी ने क्या बुखारी शरीफ में अपना पूरा इल्म डाल दिया? बोलो हमें पूरा क्या, इसको मैं क्या कहूं, 10% ही आया है। कितना आया? बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें जिक्र की गई? 9000 हदीसें। और इमाम बुखारी को याद थी कितनी? 1 लाख हदीसें। तो बची कितनी? 91,000। वो 91,000 हदीसों के बारे में मैं इन वहाबियों से पूछना चाहता हूं। हजरत इमाम बुखारी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। मुझे एक बात ये बताइए, तुम बुखारी को मानते हो या इमाम बुखारी को मानते हो? अगर कहो हम खाली किताब को मान रहे हैं, इमाम बुखारी को नहीं मान रहे हैं, तो मैं कहूंगा फिर किताब की वैल्यू हुई क्या रही? इसलिए कि इमाम बुखारी को यह मकाम इसलिए मिला है कि बड़ी मेहनतें की थी, बड़ी मशक्कतें की थी, हदीसें सही ले लेकर के आए थे। पता ये चला इमाम बुखारी की खाली बुखारी को नहीं, इमाम बुखारी को भी मानना होगा। और जब इमाम बुखारी को मानोगे तो सिर्फ 9000 हदीसें नहीं, आपको 1 लाख हदीसें सही हदीसें मानना होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 9000 हदीसों को इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जमा कर दिया, तो 91,000 हदीसें क्या इमाम बुखारी छुपा के ले गए? कभी नहीं लेकर गए। उन्होंने अपने शागिर्दों को बताई, उन शागिर्दों ने उन हदीसों के अलावा जो बुखारी में थी उनके अलावा उन हदीसों को जमा किया, अपनी किताबों में लिखा। उसकी शक्ल में हजरत इमाम तिरमिजी नजर आए और भी दीगर बुजुर्गाने दीन नजर आए। 91,000 हदीसों को इमाम बुखारी अपनी कब्र में छुपा के ले जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरूना बिही समनन कलीला। कुरान ने कहा जो इल्म छुपाते हैं वो अपने पेटों में आग खाया करते हैं। क्या इमाम बुखारी के बारे में कोई कह सकता है? एक हदीस में सरकार ने फरमाया मन कतबा इल्मन उल्जिमा बिलजामिन मिनन नारी यौमल क़ियामा। जो इल्म को छुपाता है, दीन का इल्म छुपाता है, कयामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। कोई कह सकता है कि इमाम बुखारी ने 91,000 हदीसों को छुपा लिया है? हमने कहा नहीं नहीं, तो 9,000 हदीसें सिर्फ बुखारी में देकर के गए हैं, 91,000 हदीसें सीना मसीना शागिर्दों को देकर गए हैं। तो जो सच्चा इमाम बुखारी से प्यार करने वाला होगा वो खाली बुखारी की तरफ नहीं लगाएगा, बल्कि ये कहेगा जो सरकार ने फरमाया अल हिकमत दालतुल मोमिन हैसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। सरकार फरमाते हैं ये दीनी इल्म तुम्हारा गुमशुदा माल है, तुम्हें जहां मिल जाए छोड़ना नहीं, उसको इख्तियार कर लेना। अब हमें हदीस बुखारी में मिले तो लेंगे, मुस्लिम में मिले तो लेंगे, नसई में मिले तो लेंगे, अबू दाऊद में मिले तो लेंगे, इसी तरीके से मुअत्ता इमाम मालिक में मिले तो लेंगे, इसी तरीके से मुस्नद इमाम आजम में मिले तो लेंगे, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में मिले तो लेंगे, मसानीद में मिले तो लेंगे, जवामे में मिले तो लेंगे, इसी तरीके से सिहा में मिले तो लेंगे। हमें सरकार की हदीस पर अमल करना है, तो जहां जहां हदीस मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल करते चले। समझ में आई बात आपके? हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, इमाम शाफई इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस कदर अदब व इहतराम वाला ताल्लुक रखते थे कि जब आप इमाम आजम की कब्र पे जाते थे तो अपने मजहब के एतबार से नमाज नहीं पढ़ते थे। कहते थे इतने बड़े इमाम की कब्र पर आकर मुझे नमाज अपने मजहब के एतबार से पढ़ने में शर्म आती है। हमने कहा इमाम शाफई ने ये कहकर एक मसला और हल कर दिया कि बता दिया नबी तो जिंदा है, नबी के गुलाम भी कब्र में जिंदा है।
समझ गए आप? अगर कोई ये पकड़े और पकड़ के कहे बुखारी में दिखाओ, तो उसका हाथ पकड़ के ये कहना मुझे ये दिखा कि कौन सी हदीस में सरकार ने फरमाया है कि सिर्फ बुखारी की हदीसें लेना। नहीं समझे बात को? फिर वो ये कहे कि आपकी लोगों का एक मिजाज बन गया। नासिरुद्दीन अलबानी नाम का इनका एक मौलवी गुजरा है, उस कमबख्त ने किया क्या है, उसने सारी हदीसों को डिवाइड कर दिया। जो हदीसें हमारी मुस्तदल है, हमारा प्रूफ है, उनको कह दिया ज़ईफ, कमजोर, मौजू, मनगढ़ंत, और जितने अपने मतलब की कह दिया सही, सही, कवी, दुरुस्त। तो लोग क्या करते हैं, हमारा अगर कोई मौक़िफ़ आता तो कहते हैं हदीस ज़ईफ है। हाथ पकड़ के कहो कौन सी हदीस में लिखा है कि ये हदीस ज़ईफ है? तू को अपने आप को अहले हदीस कहता है ना, तो तेरा हल अमल तो हदीस के मुताबिक होना चाहिए। तो हमें यह बता कौन सी हदीस में लिखा है कि इमाम बुखारी की हदीस को माना जाए? कौन सी हदीस में लिखा है कि बुखारी की सारी हदीसें सही है? कौन सी हदीस में लिखा है कि इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस ही दलील के तौर पर पेश की जाएगी? कौन सी हदीस में लिखा है कि यह हदीस ज़ईफ है? पकड़ के उससे बात करो और उससे पूछो, और ये सारी बातें ज़हनो दिमाग में बिठा कर लेकर के जाओ। याद रखना, सरकार ने एक हदीस में इरशाद अलैकुम बिदीनिल अजाइज, तुम पर बुढ़ियों का दीन इख्तियार करना जरूरी है। कोई बुढ़िया तुम्हें गैर मुकल्लिद नहीं मिलेगी, कोई बुढ़िया तुम्हें बदअकीदा नहीं मिलेगी। बुढ़ियों का मिजाज ये होता है साबिरे पाक की फातिहा करती हूँ, करती रहूंगी। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद ये बता दिया, और सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने भी ये कहा कि अगर आप किसी की रविश इख्तियार करना चाहते हो तो उनकी रविश इख्तियार करो जो तुमसे पहले चले गए हैं। इसलिए कि ओल्ड इज गोल्ड, पुराना पुराना हुआ करता है। इसी मज़हब हक को थामे रहोगे, तुम्हें जन्नत की बशारत। एक मसले को मुझसे कहा गया रफ़े यदैन के बारे में, कुछ साल पहले मेरी गुफ्तगू हुई थी और मैंने उसमें क्लियर किया था। आइए आज भी थोड़ा सा मसला वाज़ेह करके गुफ्तगू को खत्म करूं। रफ़े यदैन इसका माना क्या होता है? रफ़ का माना उठाना, यदैन का माना हाथ, दोनों हाथों को उठाना। ये मसला बड़ा मुख्तलिफ ही रहा, और सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है इन दो बातों पर कि हम नबी की माने या इमाम की। उसका जवाब मैंने दे दिया। दूसरा दिया जाता है कि रफ़े यदैन का हुक्म है, रफ़े यदैन का हुक्म है, रफ़े यदैन का हुक्म है। हमने कहा जब तुम अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो सारी हदीसों पे अमल करो। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कान तक हाथ उठाओ, एक में फरमाया कांधों तक हाथ उठाओ, सीने तक हाथ उठाओ। जब इससे कहो पकड़ के उससे पूछो कि तू अहले हदीस है ना, सरकार की हदीस पे अमल करता है, चल नियत बांध के दिखा। जैसे ही नियत बांधे और यहां तक लाए, हदीस पे तूने अमल छोड़ दिया, इसलिए कि कान वाली हदीस पे अमल नहीं हुआ। और जब ये सीने तक लेकर आए तो कहना छोड़, हत्ता युहाज़ी मनकबे का लफ्ज़ हदीस पाक में कि कांधों तक लेकर आते सरकार, तो तूने कांधों वालों पर छोड़ दिया। तीन हदीसें एक तरह की है। हमने कहा यह फैसला कौन करता है? ये इमाम आज़म किया करते हैं, इमाम शाफ़ई किया करते हैं। तीन तरह की हदीसें आती है। ये तीनों नहरें हैं, चारों नहरें हैं। अब बताया जाता है इसमें चले जाओ तब भी मदीने का रास्ता मिल जाएगा, इधर चले जाओ तब भी मदीने का रास्ता मिल जाएगा। तुमने तो किसी को भी इख्तियार नहीं किया है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक रफ़े यदैन करना जायज नहीं, ममनू है। इमाम शाफ़ई के यहाँ जायज है, मगर ये लोग जो करते हैं इनसे हम कहेंगे तू इमाम का मुकल्लिद होकर कर, हम कल से तुझसे कोई तारुज़ नहीं करेंगे। मगर तू तो ये कहता है ना कि हम तो हदीस पे अमल करते हैं, हमें किसी इमाम की तकलीद नहीं करते। तो मैंने कहा हदीस पे अमल करता है तो इस पे अमल किया, उस पे क्यों नहीं कर रहा है? अगर सरकार की हदीसें रफ़े यदैन पर है तो सरकार की हदीसें इस बात पर भी तो है कि रफ़े यदैन नहीं करना चाहिए। अब आइए जरा मुख्तसर अंदाज में दो चार हदीसें आप तक पहुंचा देता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद है। एक दिन तशरीफ फरमा है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा भी है और ताबईन की जमात भी लगी है। इनसे किसी ने कहा आप हमें सरकार की नमाज तो बताइए, सरकार कैसे नमाज पढ़ा करते थे? तो आपने खुद फरमाया अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फसल्ला वलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन वाहिदा मा तकबीर अल-इफ्तिताही। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने आओ मैं तुम्हें सरकार की नमाज बताता हूं। आपने जब नियत बांधी तो सिर्फ एक बार हाथ उठाए, दोबारा हाथ नहीं उठाए। आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया सल्लैतु मान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अबी बकरिन व मा उमरा।
वलम यरफऊ ऐदियहुम इल्ला इंदत तकबीरतिल ऊला फी इफ्तिताहिस सलाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा मैंने सरकार के साथ भी नमाज पढ़ी है, हजरत उमर फारूक आजम के पीछे भी नमाज पढ़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पीछे भी नमाज पढ़ी। लम यरफऊ ऐदियहुम, मगर मैंने कभी भी इनको सिवाय तकबीरे तहरीमा के किसी और मौके पर हाथ उठाते हुए। अब बोलो जो रफ़े यदैन छोड़ते हैं उनको बड़ी आसानी से कह देते हैं हदीस के खिलाफ चल रहा है, तो हजरत उमर फारूक आजम पर क्या फतवा लगाओगे, अबू बकर सिद्दीक अकबर पे क्या फतवा लगाओगे? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाना। एक दिन इमाम आजम इमाम औज़ाई दोनों दारे हनाता मक्का के अंदर जमा हो गए। इमाम औज़ाई बहुत बड़े ताबई हैं और इमाम आजम सिगारे ताबईन में से हैं, इनसे उम्र में बड़े थे। इन्होंने पूछा आप रफ़े यदैन क्यों नहीं करते हो? इमाम आजम ने कहा लम यस्सिहा शैउम मिन ज़ालिका, मेरे नजदीक रफ़े यदैन के सिलसिले में कोई भी हदीस आई नहीं है, हदीसें सही मुझ तक नहीं पहुंची। उन्होंने कहा भाई आप कैसे कहते हैं हदीसें नहीं सही नहीं पहुंची, मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूँ। उन्होंने हदीस सुनाई, कहा कि हमसे हदीस बयान की इमाम ज़ोहरी ने, वो रिवायत करते हजरत सालिम से, वो रिवायत करते अब्दुल्ला इब्ने उमर से। जरा तवज्जो फरमाना, हजरत इमाम औज़ाई कहते हैं हमसे हदीस बयान की इमाम ज़ोहरी ने, इब्ने शिहाब ज़ोहरी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में सबसे पहले हदीसों को जमा किया था, ये वो इब्ने शिहाब ज़ोहरी है। कहने लगे सनद देखिए कितनी प्यारी सनद और हवाला रेफरेंस कितना प्यारा है। हद्दसनी ज़ोहरी अन सालिम अन अबीही अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु काना यरफउ यदैहि, फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ा करते थे तो सरकार अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते तो हाथों को उठाते, वह इंदर रुकुई जब सरकार रुकू में जाते तो हाथों को उठाते, जब सरकार रुकू से उठते तो हाथों को उठाते। हजरत इमाम औज़ाई ने अपनी सनद बयान कर दी। इमाम आजम ने कहा मेरे पास इससे मजबूत हदीस है, तो का सनद भी मजबूत है। अब इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान कर रहे हैं, फरमाते हद्दसनी हम्माद अन इब्राहीमा अन अलकमा वल अस्वदी अन इब्ने मसऊद अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यरफउ यदैहि इल्ला इफ्तिताहिस सलाह। दो तरह की हदीसें हैं। उधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह रहे हैं, सरकार रुकू के वक्त भी हाथ उठाते थे, रुकू से उठने के बाद भी हाथ उठाया करते थे। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम पूरी नमाज में सिर्फ एक बार हाथ उठाते थे, वो तकबीर तहरीमा के वक्त जब नमाज शुरू की जाती है तब आप अपने हाथों को उठा लिया करते थे। अब यहाँ देखिएगा इमाम आजम ने कहा मेरी जो हदीस है ये हदीस सनद के एतबार से, रेफरेंस के एतबार से बड़ी मजबूत है। एक बात मैं आपको बड़ी आसानी से समझा दूं, हमारे सदर साहब यहाँ खड़े हैं, एक बात ये बोले और एक बात हमारे गुलाम मोहिउद्दीन साहब बोले, इनमें बात किसकी मजबूत मानी जाएगी? बोलिए, चेहरा मत देखिए, वो कुछ नहीं कहेंगे आपसे। किसकी मानी जाएगी? इमाम साहब की मजबूत मानी जाएगी, इसलिए कि इमाम साहब इल्म वाले भी। समझ गया? आप सिर्फ चेहरा देख रहे हैं मरकजी मिलाद कमेटी के सदर का चेहरा न देखिए, इल्म का वकार भी देखिए। तवज्जो है, यहाँ बात इनकी मजबूत मानी जा रही है। एक बात मैं आपको और समझा दूं, मैं अमामा शरीफ बांध के तकरीर करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अमामा बांधने वाला कोई नहीं मिलता तो टोपी लगा के चला गया, मैंने कहीं तकरीर कर दी। अब कोई साहब ने मुझे, किसी साहब ने मुझे जलसे में देख लिया कि मैं टोपी लगा करके तकरीर करके आया हूँ। अब उसके बाद कभी मुलाकात ना हो उनसे, कभी मुझे जलसे में तकरीर करते हुए ना देखे, कोई उनसे पूछ ले कि हजरत तकरीर करते हैं तो अमामा पहन के टोपी लगा के, तो वो क्या बयान करेंगे? और कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब से पूछा जाए तो अब बात किसकी मानी जाएगी? क्यों मानी जाएगी? इसलिए कि उन्होंने एक बार देखा था। अब जितनी रफ़े यदैन की हदीसें हैं
उन हदीसों में सबसे ज्यादा मजबूत हदीस अगर किसी की मानी जाती है तो वाइल इब्ने हुज्र की मानी जाती है। और वाइल इब्ने हुज्र सरकार के सहाबी है, मगर देहात के रहने वाले थे। एक बार नबी से मुलाकात करने आए, सरकार के पीछे नमाज पढ़ ली, सरकार को रफ़े यदैन करते हुए देख लिया। अब वो तो वही बयान करेंगे जो सरकार को देख कर गए थे। किसी ने पूछा था, मुगीरा इब्ने शोबा ने हजरत इब्राहिम से कहा था, हदीसो वाइल अन्नहु नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यरफउ यदैहि इंदा इफ्तिताहिस सलाती इदा रका व इंदमा रफा अनिर रुकुई। कहा हजरत वाइल इब्ने हुज्र का कहना यह है। हजरत इब्राहिम से कहा, किसने? मुगीरा ने कहा कि वाइल की हदीस में यह मिलता है, उन्होंने सरकार को देखा कि सरकार नमाज पढ़ रहे थे तो तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाए और उसके बाद आपने रुकू में जाते वक्त हाथ उठाए और रुकू से उठने के वक्त हाथ उठाए। तब हजरत इब्राहिम नखई का जुमला सुनिएगा, उन्होंने फरमाया, इन काना वाइलुन रअन नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्रतन यफअलु ज़ालिका फक़द रआ इब्नु मसऊद अन नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्फा मर्रतिन ला यफअलु ज़ालिका। फरमाया, अगर वाइल ने सरकार को रफ़े यदैन करते हुए एक बार देखा है तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने रफ़े यदैन ना करते हुए 50 बार देख लिया। मसला समझ में आ गया? 50 मर्रा। अब बात समझ में आई, अमामे वाली बात सही है कि टोपी वाली बात समझ में आ गई आपको? तो ये इस तरह की हदीसों को लेकर रफ़े यदैन का हुक्म करते हैं। बस गुफ्तगू खत्म करो। अच्छा, फोन आ रहा है। फोन भी बड़े अजीब है, पहले फोन नहीं थे, खतूत होते थे तो कम से कम लंबी लंबी गुफ्तगू, खत आते आते कई दिन गुजर जाते थे। एक हदीस सुन लीजिए, बिल्कुल क्लियर मसला, आखिरी हदीस सुन लीजिए। वक्त आपने बड़ा मुख्तसर दिया और लाश में लेकर के आए। जब दिमाग सोने के करीब होता है तब यहां आपने मुझे बिठा दिया। खैर कोई बात नहीं। लास्ट हदीस सुन लीजिए, इमाम तहावी शरे मानिल आसार जिनकी किताब है, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। सरकार के एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर है, वो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, बार बार यूं कर रहा है। आपने फरमाया, ला तफअल, हाथ मत उठा, पीछे नहीं देखो, मैं किसी से नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा, ला तफअल, हाथ मत उठा। हाथ क्यों उठा रहा है बार बार? तो अब सहाबी रसूल थे, उनका जुमला सुनिएगा, इसलिए कि दीन को सहाबी से ज्यादा समझने वाला कोई नहीं है। उन्होंने समझा होगा दीन को। और जिसको अलहम्दो के अलिफ लाम के बारे में पता नहीं है वो कह रहा है इमाम आजम गलती कर सकते हैं। सुनो इमाम शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी का जुमला क्या है, इय्याकुम वत्ताना अला अहदिन मिनल मुज्तहिदीन। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी जिनकी कब्र शरीफ दिमश्क के अंदर है, जिनकी कब्र पर हमेशा 40 अब्दाल गर्दिश करते रहते हैं, उनकी किताब फुतुहात मक्किया में लिखते हैं, इय्याकुम वत्ताना अला अहदिन मिनल मुज्तहिदीन। फरमाया, किसी भी मुज्तहिद पर उंगली मत उठाना। कुछ लोग क्या वतकुलूना, तुम लोग बोल देते हो, हुम महजूबूना अनिल मारिफी वल असरार, कह देते हो उनको क्या पता इल्म के बारे में। इमाम आजम भी तो इंसान है, गलती हो सकती है। कहा तुम कहते हो उनके सामने पर्दे पड़े हैं, कहा कसम खुदा की पर्दे नहीं पड़े हैं, उनका आलम तो यह है कि गैब की खबरें भी अल्लाह उनको अता फरमा दिया। पूरी सनद में नहीं पढ़ रहा हूं, बस इतनी बात पर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। तो क्या कहा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने, ला तफअल, रफ़े यदैन मत कर। और फिर आपने एक फैसला करने वाला जुमला इरशाद फरमाया, इन्ना हादा शैउन फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुम्मा तरक। फरमाया, जो रफ़े यदैन तुम कर रहे हो ये सरकार ने कभी किया था, फिर छोड़ दिया था। एक मिसाल समझा दूं आपको, सरकार की हदीस की रोशनी में सरकार ने फरमाया, नहीं तुकुम अन ज़ियारतुल कुबूरी अला फज़ूरुहा। सरकार ने कहा, मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया था, लेकिन अब जाया करो।
तो सरकार ने पहले रफ़-ए-दैन किया था, फिर मना कर दिया अब मत किया करो। यही वजह है कि हजरत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकाला माली अराकुम राफी ऐदियकुम कान्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्मुसिन उसकुनु फिस्सलाह। सरकारे दो आलम के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं आखिरी हदीस पेश करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। फरमाते हैं सरकार हमारे करीब से गुजरे, आका ने देखा मेरे सहाबा रफ़-ए-दैन कर रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं। सरकार जलाल में आए, फरमाया माली अराकुम राफ़ी ऐदियकुम, क्या बात है मैं देखता हूँ कि तुम अपने हाथों को बार बार ऐसे उठाते हो काज़नाबी खैलिन शुम्मुसिन, जैसे शरीर किस्म के घोड़े अपनी पूंछ और दुख को उठाया करते। सरकार ने फरमाया उसकुनु फिस्सलाह, नमाज सुकून से पढ़ा करो। अब इसके अलावा भी कोई दलील चाहिए? इसलिए याद रखना ये सारी कौम बहुत लंबी पैदावार नहीं, 250-300 साल की पैदावार है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदीकी नस्ल से है ये लोग, इनसे बच के रहो, ईमान अकीदा महफूज रखो। अगर इब्ने तैमिया पे बात करने चलूं, इब्ने कय्यम पे बात करने चलूं, इनके इमाम शौकानी पे बात करूं, नवाब सिद्दीक हसन भूपाली पे बात करूं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उस इब्ने तैमिया को मानते हैं जिसने कहा था माँ के साथ ज़िना करना जायज है। ये उस इब्ने तैमिया को मानते हैं जिसने कहा था कि मेरे अलावा कोई दुरुस्त नहीं है। ये उस इब्ने तैमिया को मानते हैं जिसने कहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम का रोजा नहीं है, सनम अकबर सबसे बड़ा बुतखाना है। जिसने कहा था ऐ कहीं मत जाओ, अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की ज़ियारत की नियत से जाओगे तो ये ज़िना के बराबर, चोरी के बराबर गुनाह होगा। अल-याज़ बिल्लाह। ऐसे मरदूद और जालिमों की पैरवी करने वाले हमसे पूछते हैं कि इमाम बुखारी की हदीस क्या है। आजा बैठ का इमाम बुखारी वो है जिसको इमाम आज़म अबू हनीफा का फैजान मिला है, और इमाम बुखारी का आलम यह था आपने 22 हदीसें सुलासियात जिनको कहा जाता है, हदीस सुलासी उसको कहते हैं कि इमाम आजम और सरकार के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं। जैसे मैं कहूँ ना कि मैं 3 वास्तों से आला हजरत का मुरीद हूँ, मैं ताजुश शरिया का मुरीद, ताजुश शरिया मुफ्ती आजम के मुरीद, वो आला हजरत के मुरीद, तो बोलो हुआ ना 3 वास्तों, तीसरे वास्ते में जाकर बल्कि 2 वास्तों से मैं हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का मुरीद हो गया। हजरत इमाम बुखारी कहते हैं मैंने पूरी बुखारी जमा की है, मगर इसमें क्या 22 हदीसें मैं उन पर फख्र करता हूँ, इसलिए कि मेरे और सरकार के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं, बाकी और हदीसों में और भी वास्ते हैं, यहाँ सिर्फ 3 वास्ते मिलते हैं। उन 3 वास्तों वाली हदीसों को सुलासी कहा जाता है। उनमें 11 हदीसें इमाम बुखारी ने जिससे ली है उनका नाम मक्की इब्ने इब्राहिम है, और मक्की इब्ने इब्राहिम वो है जिन्होंने इमाम आजम की बारगाह में 11 साल इल्म हासिल किया। हम हनफियों के इमाम को कहते हो कयास है, तुमसे ज्यादा झूठों की तकलीद करने वाला कोई नहीं। कसम खुदा की साबित कर दूंगा, ये सब इतने बड़े मुकल्लिद हैं, मगर आपको मालूम है ना कि जो ये नहीं कहता तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हम गौसे आदम के कुत्ते बने, बुजुर्गों के कुत्ते बने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन ज़राइही बिल वसीद। वो असहाबे कहफ का कुत्ता हकीकी शक्ल में था, तो उसका जिक्र में कुरान ने उसका जिक्र कर दिया और कहा उनकी चौखट पे बैठा है, और बुजुर्गों ने फरमाया क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में वो जन्नत में जाएगा। इनका तो तौसीफुर रहमान मेराज जैसे मरदूद चीख चीख के कहते हैं देखो सुन्नियों को हो क्या गया। बस इतना जुमला बोलिएगा, हमने बुजुर्गों के दर का गदा होना और उनका कुत्ता होना अपने आप को तस्लीम किया है। हमें कुरान ने बशारत दे दी है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्ता, हम कयामत के दिन वलियों को दूल्हा बना करके उठाएंगे, हम बराती भी उसमें चले जाएंगे। और ये तुम्हारा मुकद्दर है कि तुमने सुन्नियत को छोड़ा, इत्तबिउ सवादल आजम, इसकी पैरवी नहीं की और जमात से अलग थलग हुए। सरकार बोले अहलुल बिदाई किलाबुन नार, ये सारे बिदाती जहन्नमी कुत्ते हैं। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।